ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, मैथ का रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो चले, तो आज हमें भी क्या करना है, थोड़ा सा रिवीजन करना है, क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पर आती है रिवीजन टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, राइट द नंबर नेम्स ऑफ दीज नंबर्स। तो नंबर नेम्स आप लोगों को पता ही होंगे। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, 24 है। क्यों? क्योंकि ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं जस्ट लाइक दिस 20, एंड यहाँ पर आ जाए हमारे पास FOUR 24। क्लियर? अब जी बताइए जल्दी से, ये जो जी पार्ट है इसमें आपको क्या लिखना है। यहाँ पर ये नंबर नेम क्या होगा, ठीक है? गैस कर लिया, चलिए अब चेक कर ली। तो यहाँ पर आ जाए हमारे पास 87। क्लियर? चलिए, उसके बाद अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द नंबर्स ऑफ दीज नंबर नेम्स के बने एंड नंबर्स लिखने। तो चलिए, हमने यहाँ पे ले लिया बी पार्ट, तो यहाँ पे लिखा 21। तो ये क्या हो रहा है हमारा 21। देन उसके बाद लिखा हुआ है डी पार्ट 34। ये हो गया हमारे पास 34। देन उसके बाद हम यहाँ पर आता है राइट द नंबर्स। ओके, तो नंबर्स के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया सी पार्ट। तो यहाँ पे 7 टेंस है एंड 4 वंस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 टेंस और वंस देखिए, तो 7 टेंस एंड 4 वंस। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखो इट्स पार्ट, यहाँ पे टेंस हो गया, यहाँ पे वंस हो गया, तो 9 टेंस हो गए, वंस में हमारे पास क्या आ गया। चले, उसके बाद यहाँ पर हमें बोले गए ओके 34 इज हाउ मैनी टेंस इन वंस। तो देखिए, हमें पता है ये वंस प्लेस होता है हमारे पास, इन दिस इज आवर टेंस प्लेस। तो टेंस में हमारे पास कितने टेंस हो गए, 3 टेंस, एंड वंस में कितने हो गए हमारे पास, 4 वंस। इजी था। चलिए आगे देखते हैं। तो वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5, रीअरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें पता है कि हमें क्या फिल करना है। जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, हम छोटे से बड़ा स्टार्ट करते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखिए हम, तो उसकी हम करते हैं सी पार्ट, एंड यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया है, 20 सबसे स्मॉलेस्ट आ गया। चलिए मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। देन हमारे पास 20 के बाद तो अगर आप देखें तो 23 आ रहा है। देन उसके बाद 23 के बाद 24 है क्या, नहीं 25 है हमारे पास। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 25 के बाद आता है हमारे पास 26। देन 26 के बाद आ गया हमारे पास 27 ये, देन 29, एंड लास्ट वी आर हैविंग 37 में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपना नंबर्स को अरेंज कर लिया। देन उसके बाद आता है डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए इसका भी हम ई पार्ट ले लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे। लार्जेस्ट नंबर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, 46, 52, 64, 50, दिस। ओके, तो यहाँ पर तो लार्जेस्ट नंबर 64 दिखाई देता। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया 64। देन उसके बाद 50s में है, दिस इज 56। ये हो गया हमारे पास 56। देन उसके बाद आया हमारे पास 54। ये हो गया हमारे पास 54। देन उसके बाद आया हमारे 52। तो ये हो गया हमारे पास 52। देन हमारे पास होगी 50, देन 50, देन उसके बाद आ गया 46। तो ये हो गया हमारा 46। क्लियर? चलिए, उसके बाद आता है कंप्लीट दीज नंबर्स इन सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है, ये सी पार्ट है। ठीक है, और सीक्वेंस में देखेंगे तो हो जाएगा कि हमने यहाँ पे कितने गैप देखा है, 10 का। अगेन फिर से कितने गैप आ रहा है, 10 का। तो यहाँ पे हमें 10 का गैप दिखाई दे रहा है। तो अगर इसमें फिर से हम ऐड करेंगे 10, ठीक है, तो 45। अगेन 10 ऐड करेंगे तो दिस इज 55। अगेन 10 ऐड करेंगे तो 65, देन 75, देन 85, देन 95, देन 105। ठीक है,
इसी टाइप से आप जो भी सीक्वेंस यहाँ पे फिल होगा आपको अरेंज करना है। चल तो फिर राइट द नंबर्स अगेन द ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स के लिए जैसे यहाँ पे 4th लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना, 4th लिख के ऐसे 4th, ठीक है। जैसे 10th है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 लिखिए और TH एड कर लेंगे, ठीक है। हमने पहले ही ऑर्डिनल पैटर्न्स नंबर्स करे थे। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ये फिल इन द बॉक्सेस विद सुइटेबल नंबर्स। सुइटेबल नंबर्स का मतलब क्या है कि 27 जस्ट आफ्टर, 27 किसके बाद आता है, 27 इज जस्ट आफ्टर 26, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है दिस इज जस्ट बिफोर, 26 किससे पहले आता है, मतलब 86 से जस्ट पहले क्या आता है, 85, ठीक है। तो ये हमने बिफोर आफ्टर वाले कॉन्सेप्ट भी पहले रिवाइज करा। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है व्हाट कम्स इन बिटवीन। तो हमें या तो 13 का नेक्स्ट नंबर चाहिए या 15 का बिफोर नंबर चाहिए, तो दैट इज 40। अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ जी पार्ट है 42 का, जो हमारे पास आफ्टर नंबर होगा वो क्या होगा 43, ठीक है। 43 का आफ्टर नंबर क्या होगा 44, तो आप ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन का कॉन्सेप्ट दोबारा से आगे। और 17 से पहले कौन आएगा, तो लाने के लिए तो हम 16 लिख सकते हैं, बट हम क्या करेंगे -1। अगर हमें आफ्टर की बात करनी है तो हम क्या करते हैं, तो सेलेक्ट +1, तो यहाँ पे क्या दे रहा है 94। बिटवीन की बात करते हैं तो अब यहाँ से नेक्स्ट भी जा सकते हैं, यहाँ से बिफोर भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 40। क्लियर। चलिए अब उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल्स टू साइन। तो यहाँ पर आ गया 53 एंड 43 में कंपेयर करना, तो हम पहले डिजिट्स काउंट करेंगे, डिजिट सेम है तो हम इनके प्लेसेस कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर हमारे पास कितना है 5, यहाँ पे कितना है 4, तो 5 और 4 में देखेंगे तो ये हो गया हमारे पास 5 और 4। तो 5 हमारा ग्रेटर नंबर है तो हम इसकी तरफ साइन लगा देंगे, क्योंकि जो ओपन साइड होती है वो ग्रेटर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज साइड रिप्रेजेंट द स्मॉलर नंबर। तो अब उसके बाद हमने कर लिया, देन हमने लिखा यहाँ पे सेम नंबर, तो उसके लिए हम क्या पुट करेंगे इक्वल्स टू साइन। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। तो स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है, तो हम ये सेकंड रो लेते हैं, दैट इज 5, 50, 14, ये अभी तक तो मुझे 5 लग रहा है, देन उसके बाद 24, 20, ओके, तो ये होगा हमारे 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर। चलिए उसके बाद हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, एंड देखिए यहाँ पे बेसिक में बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करा है उसको अच्छे से फोकस करके हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ओके, तो पहले हम एफ पार्ट सॉल्व करते हैं। वंस प्लेस को वंस प्लेस में करेंगे, 4 + 2 is 6 and 5 + 1 is also 6। Next we are in B part, 7 + 7 that is 44, carry 1, 1 + 1 2 + 1 this is 3, you get 34। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम बी पार्ट देखते हैं, 9 और 8, 9 - 8, एक मिनट जस्ट वेट, हमने यहाँ पर कर लिया। ओके, क्वेश्चन 15 है डिफरेंस निकालने बोला, मतलब सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट निकालने के लिए करा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 9 - 8 दैट इज 1, 3 - 1 is 2, तो ये हो गया हमारा 21। एंड उसके बाद यहाँ पर हम एक और कर लेते हैं जस्ट लाइक जे पार्ट, 6 - 3 वी आर हैविंग 3, 7 - 2 वी आर हैविंग दिस इज 5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, okay we are having multiplication and division questions। तो चलिए मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं बी पार्ट, तो ये होगा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। चलिए अब डिवीजन में देखते हैं। अब देखिए अब ये जो हमारे पास डिवाइजर है और डिविडेंड को, डिवाइजर के हमें एक ऐसी नंबर से रिप्लाई करनी है या तो डिविडेंड के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, उससे थोड़ा सा छोटा रहना चाहिए। तो मैंने देखा 9 5 कितने होते हैं 45, ये तो पूरा पूरा, तो कुछ हमें करने की जरूरत है। चलिए इतना करने के बाद हम हमारे पास आ गए हैं वर्ड। ओके, तो यहाँ से ही हम क्वेश्चन लेते हैं, एंड जब भी हमारे पास वर्ड वॉल्यूम चाहिए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लैंग्वेज पे फोकस करना है हमेशा।
ये लैंग्वेज से पता चलता है कि क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्व करना है। ठीक है, अभी के हम बोले राम हैज़ 27 स्टेप्स एंड श्याम हैज़ 312 स्टेप्स। हाउ मेनी स्टेप्स डू दे हैव इन ऑल? चलिए, तो हमने टोटल पूछना है, तो टोटल हमें क्या करना पड़ेगा? एडिशन। चलो, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, दिस इज नंबर ऑफ स्टैंड्स राम हैज। ठीक है, दैट इज 27. Here, then we are having number of stamps Shyam has, that is 300 per. अभी भी पूछे हाउ मेनी स्टैम्प्स डू दे हैव इन ऑल, हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स अगर हम काउंट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा। दैट इज वंस प्लेस को वंस प्लेस के नीचे एंड करेगी एंड टेंस प्लेस को टेंस प्लेस में। दैट इज जस्ट लाइक दिस। तो 2 + 7 is 9, 1 + 2 is 3 and 3। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितने आ गए हमारे पास? 339। चलें, और तो यहाँ पर कुछ नहीं, आगे चलते हैं। ओके, फिनिश। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक हमने करा है रिवीजन टाइप, आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, रिवीजन भी हो गया होगा। देन आप लोग अब क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चन में छोड़े हैं वो आप लोगों के लिए बस प्रैक्टिस करिए एंड मेक योर कमांड गुड इन आवर मैथमेटिक्स। चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।